हाँ भाई सीटी वाले हो, क्या हाल फिर तारे? ठीक चल रहा है सिस्टम तारा? तो देखो भाई सरकार का मूड बन गया है भी सीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, और बहुत जल्दी सरकार कंडक्ट भी करवाओगी भाई। अंदाज़ा है कि फरवरी महीना में तारा सीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो ताना सारे ने बेरा है कि अपना इस चैनल पे सिटी की प्रीवियस ईयर की एक डेडिकेटेड सिटी एग्ज़ाम को डेडिकेटेड करते हुए, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस जिस भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनको डेडिकेटेड करते हुए एक सीरीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। तो वो सीरीज़ आपकी इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें हम पिछले साल के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन डालते रहेंगे भाई। ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में आप क्या करेंगे भाई, पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट हरियाणा जीके को कवर करने का काम कराएंगे भाई। जैसे हम एक टॉपिक उठाओगे, उस टॉपिक तक जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं अपनी साइड तक 200, 100, 150, 50, 20, 10 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आप एक एक क्वेश्चन को पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ तारा श्यामी खोल कर उसने दिखावाएंगे, ताकि ऐसा कोई भी कंसेप्ट या ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो क्या हो, जो तारा एग्ज़ाम में मतलब जो तुमने एग्ज़ाम में फेस करनी पड़े जो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आप सीरीज ने आगे बढ़ावा। आज आप जो स्टार्ट कराएंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास था। तो अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो भाई लंबा चौड़ा इतिहास है, ये एक वीडियो में तो आओगा नहीं, इसकी अपनी 3 से 4 वीडियो बनेंगी। यानी कि हरियाणा का प्राचीन इतिहास में हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे जिनता बार कोई क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं भाई। जो वीडियो में क्वेश्चन दिए गए इसके दो पार्ट आओ, 3 पार्ट आओ या 4 पार्ट आओ, जितने भी पार्ट आएंगे हम पूरे पार्टा में पूरी जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है वो कवर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे भाई। तो आगे बढ़ा भाई, तो आज अपन बात करेंगे भाई HSSC हरियाणा सिटी हरियाणा जीके में हरियाणा का प्राचीन इतिहास भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करें भाई आज की। तो जो आज का अपना पहला प्रश्न है वो है कि प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था। ये HSSC 2015 में पूछा भी गया है भाई क्वेश्चन, लेकिन आगे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम तक जाना जाया करता भाई। ऑप्शन ए है ब्रह्मवर्त प्रदेश, बी है भाई ब्रह्म ऋषि प्रदेश, सी है ब्रह्मा की उत्तरवेदी, या डी है ये सभी। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ये सभी भाई। क्यों? क्योंकि भाई हरियाणा का जब हम अलग अलग ग्रंथ की बात करें तो अलग अलग ग्रंथ में हरियाणा के अलग अलग नाम पाऊँ, वो चाहे हम किसी बौद्ध धर्म का ग्रंथ की बात करें, किसी जैन धर्म का ग्रंथ, या कोई मतलब किसी अदर धर्म का कोई ग्रंथ है, या हम बात करते हैं भाई कोई भी अगर कोई प्राचीन जो दार्शनिक आया वो देखने आया, या कोई क्या आया, कोई भी भाई जैसे कोई चाइना वगैरह का जो भी कोई भी अपने पास क्या आया जो दार्शनिक वगैरह लोग आए, उन सारे लोगों ने अपनी अपनी पुस्तक में क्या दिया, एक अलग अलग नाम दिया भाई प्राचीन काल में। तो इसलिए हरियाणा को भाई ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहा जाया करता, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाया करता, और ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहा जाया करता भाई। आगे बढ़ा भाई, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे भाई। यही हरियाणा फायर स्टेशन ऑफिसर का एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसमें पूछा भी गया था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा फिर पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए ब्रह्मवर्त, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन डी है दिल्ली भाई। तो हरियाणा को प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भाई ब्रह्मवर्त। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की है कि अलग अलग चीज़ में हरियाणा को अलग अलग दौर के दौरान या अलग अलग टाइम पीरियड में हरियाणा को अलग अलग नाम तक जाना जाया करता भाई। तो प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त भी हरियाणा ने क्या कर दे भाई। आगे बढ़ा है भाई, अपना जो अगला प्रश्न है वो है कि हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृश्यदती और खालिस्तान है। HSSC 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ सकी है, तो संभावना दोबारा फिर पूछ सके हैं कि हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली दृश्यदती और खालिस्तान नदियाँ हैं। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन 3 है शिवालिक, या ऑप्शन डी है गोदावरी। तो जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई सरस्वती। यानी कि हरियाणा की जो पवित्र नदियाँ हैं वो दृश्यदती और सरस्वती मानी जाती है। हालांकि आज जो ये सरस्वती नदी है ये विलुप्त नदी है, लेकिन अब सरकार ने भाई दोबारा इनिशिएटिव लिया है इसकी खुदाई करने का, और इसके जो खुदाई में अवशेष भी मिले थे जो अपना यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद के अंदर मिले थे इसके अवशेष कुछ, तो इसलिए मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल के भी सरस्वती नगर कर दिया भाई सरकार ने। ठीक है, तो ये हरियाणा की पवित्र नदियाँ थी भाई। आगे बढ़ना है भाई, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें हरियाणा के सामाजिक आर्थिक यानी कि उसका समाज किसा था, लोग किसे थे, आर्थिक यानी कि उनका क्या था, आर्थिक गतिविधियाँ किसी थी, उनका आर्थिक रूप में क्या काम कराया करते भाई, यूस वंडबंड किस उपनिषद के अंदर बता रखा है। छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ज्वालोपनिषद, या ये सभी। तो इनमें कौन सा उपनिषद के अंदर बता रखा है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, यानी कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर हरियाणा का सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बता रखी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अगर वीडियो पसंद आने लग रही है भाई, ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग गया है तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और वीडियो ने शेयर करो भाई, ताकि सारे की क्या हो भाई मदद मिले। वैसे भी भाई आजकल ठंड बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो बड़ी हुई ठंड में भाई रजाई में बैठ के किताब तो पढ़ी नहीं जाती, लेकिन आप अपना मोबाइल में ईयरफोन लेकर वीडियो ने अच्छी तरह अगर देख लोगे तो मैं दावा करूँ कि अपने जो क्वेश्चन है अपनी वीडियो तो बाहर नहीं जाऊँगे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखा भाई, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। बेशक कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है भाई जिसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, उसका उल्लेख मिला है भाई। ऑप्शन ए है प्रपंचशूदनी, ऑप्शन बी है दिव्यवदान, ऑप्शन सी है मंजीमणि निकाय या ऑप्शन डी है अंगुत्तर निकाय भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिव्यवदान हो जाएगा भाई। दिव्यवदान ऐसा एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है भाई, जिसके अंदर क्या है हरियाणा प्रदेश के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बात बताई गई। हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का किस तरह प्रचार हुआ, किस तरह प्रसार हुआ, किस तरह लोग बौद्ध धर्म से जुड़े भाई। तो आगे बढ़ा। हाँ, अगला जो प्रश्न है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था भाई। जैन धर्म का सबसे फेमस स्थान कौन सा था भाई? थानेसर, आसी, अगरोहा या ये सभी भाई। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो भाई अगरोहा, यानी कि जो जैन धर्म है जहाँ से हम जो अपना क्या है जो अगरोहा धाम है, अगरोहा को हम क्या बोलते हैं जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी बोलते हैं। इसके अलावा हम अग्रवाल जो समाज है, अग्रवाल समाज का भी बेसिकली जो हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं भाई? अगरोहा से ही मानते हैं। अगर हम अगरोहा के अंदर बात करें तो भाई कई जो अपने जैन मुनि हैं उनकी अगरोहा के अंदर उनका आना जाना उनका रहता था, या उनका धर्म वो क्या करते थे धर्म का प्रचार करते थे भाई अगरोहा थे। तो आगे बढ़ा भाई। अपना जो अगला प्रश्न है वो है कि जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। जो पुष्पदंत शब्द है भाई ये जैन के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, इसने ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें इसने सबसे पहला हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है भाई। ऑप्शन ए है पद्म पुराण, बी है महापुराण, सी जय पुराण, डी हम पुराण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई महापुराण, यानी कि जैन कवि पुष्पदंत ने महापुराण लिखा है भाई, और महापुराण के अंदर सबसे पहला इसने हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है भाई। आगे बढ़ा। हाँ, अपना जो अगला प्रश्न है वो है कि जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया भाई, यानी कि जो जैन ग्रंथ है जैन ग्रंथ में हरियाणा के किस स्थान का सबसे घनी बार उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी पानीपत, सी रोहतक, डी जींद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई रोहतक, यानी कि रोहतक हरियाणा की एक ऐसी जगह है भाई जिसका जैन ग्रंथ में सबसे घनी बार उल्लेख किया गया, यानी कि उसका सबसे घनी बार जिक्र आया है। या अपन नहीं क्या कर रहा भाई तेरे तो जिक्रे बहुत चल रहे हैं, हर जगह तेरे जिक्रे चल रहे हैं। तो अगर वो जिक्र वाली अपन बात करा तो जैन ग्रंथ में रोहतक के सबसे घने जिक्रे हैं भाई, सबसे घना रोहतक का बारे में बता रखा भाई। आगे बढ़ा भाई। अपना जो अगला प्रश्न है वो है कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो अपने अग्रवाल समाज है, अग्रवाल समाज कहाँ से रिलेट करता है, उनका ओरिजिन हम कहाँ से मानते हैं। तो जो महाराज अग्रसेन है भाई, अगर उनकी हम उनके संबंधित उनसे नगर की बात करें तो अगरोहा ऐसा नगर है जो महाराज अग्रसेन से संबंधित है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो प्रश्न है, किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐसा कौन सा पुराण है जिसके अंदर के है हरियाणा का प्राचीन इतिहास की जानकारी दे रखी है। नारद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या वामन पुराण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा वामन पुराण। वामन पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी दे रखी है। हरियाणा के वह प्राचीन इतिहास के साथ उसके बारे में पूरी जानकारी हमने मिला है भाई वामन पुराण होता है। आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो प्रश्न है, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख है, यानी कि जब वामन पुराण आप पढ़ा तो उसमें हरियाणा में कितने वनों का बारे में बताया गया भाई? 4, 6, 7 या 8। तो राइट आंसर 7 हो जाएगा भाई, यानी कि वामन पुराण में हरियाणा के अंदर 7 वनों का उल्लेख करके है। हरियाणा के 7 फेमस वन थे, हरियाणा के अंदर 7 वन थे भाई। आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है, यानी कि जो अपना वामन पुराण है, वामन पुराण हरियाणा में कितनी नदियों का उल्लेख करा है, हरियाणा के अंदर कितनी नदियां बया कर दी, 5, 7, 9 या 11। तो अगर राइट आंसर की कराम बात तो वो हो जाएगा भाई 9। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। वामन पुराण 9 नदियों की बात का है और 7 जंगलों की बात का है। हरियाणा में 7 जंगल थे और 9 यहाँ पर नदियाँ बया कर दी भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या बता दिया भाई, वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता। अब इनमें तो कौन सी नदी है जो वामन पुराण में जिसका बारे में नहीं बताया रखा? सरस्वती, आपग, अंशुमती या इंद्रावती।
तो जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती भाई। जो सरस्वती है, आपगा है या अंशुमती है, इसके साथ साथ और कितनी नदियों का उल्लेख करा हमने पीछे पूछा है कि 9 नदियों का इन्होंने उल्लेख करा है वामन पुराण में, लेकिन उन 9 नदियों में इंद्रावती नाम की कोई नदी नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो प्रश्न है कि किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है। एचएसएससी 2017 और 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। जब 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है तो इसका मतलब है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कड़ियाँ भी हमने फिट सका है, तो ये भी पक्का कर लियो। जड़ा भी फिट है, इसकी कड़ ला दियो, बस कुणी ला गया। ये छोड़ना नहीं बापा ने, ये नंबर ही अपना घर का हो जाना चाहिए। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है? तो भाई वामन पुराण, ठीक है। यानी कि वामन पुराण एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर कुरुक्षेत्र और थानेसर का क्षेत्र में जो भी नदी बह है उनके बारे में बताया रखा है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। हरियाणा में प्रथम पुरातत्विक खुदाई किसने की थी भाई? जैसे हरियाणा के अंदर बहुत सारे पुरातत्विक स्थल भी हैं, जैसे अपना राखीगढ़ी स्थल है भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उसके अलावा अपना बनावली है अपना, और बहुत सारे स्थल हैं जो क्या है जो अपने पुरातत्विक स्थल। तो सबसे पहले पुरातत्विक स्थलों की खुदाई किसने शुरू की थी हरियाणा के अंदर? तो डीबी स्नूपर ने शुरू करी थी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? हरियाणा के अंदर भाई अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग अभिलेख प्राप्त हुए, तो 5 श्रेणियों के कितने टोटल कितने अभिलेख हरियाणा के अंदर प्राप्त हुए हैं? 24, 30, 33 या 37? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो 37। यानी कि हरियाणा के अंदर 5 अलग अलग कैटेगरीज के भाई 37 अभिलेख अपने मिले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो प्रश्न है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है, यानी कि अब हमने अब बात की थी कि हरियाणा के अंदर टोटल 37 अभिलेख मिले हैं और वो 37 अभिलेख 5 कैटेगरी के अंदर बंटे हुए हैं भाई। जैसे भाई क्या है, ये अपना स्तंभ अभिलेख है, ये छोटा अभिलेख है, ये बड़ा अभिलेख है, उस टाइप से 5 कैटेगरी के अंदर बांट रखे भाई। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन कौन सा है? टोपरा, रोपड़, बनावली या पेवा अभिलेख? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई टोपरा अभिलेख, ठीक है। अम्बाड़ा टोपरा तो ये अपना अभिलेख मिला था भाई, फिर इसको दिल्ली भी ले जाया गया था भाई। जो टोपरा का अभिलेख क्या है, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है भाई। आगे बढ़ना भाई। अगला जो प्रश्न है, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित कर दिया था? हरियाणा अकाउंटेंट 2018 में प्रश्न आ चुका है भाई। अब हमने पीछे पढ़ा था जो टोपरा अभिलेख है भाई, अम्बाड़ा टोपरा था जो मिला है, या यमुनानगर के जिले के जो टोपरा था ये अभिलेख मिला है भाई। ये टोपरा अभिलेख अशोक के द्वारा बनाया गया था, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख था। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था जो भाई टोपरा अभिलेख ना पढ़ गए और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले गया था भाई? फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसीरुद्दीन, इब्राहिम लोदी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा भाई फिरोज शाह तुगलक। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था भाई जो हरियाणा में टोपरा अभिलेख ने पैड ले गया और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित कर दिया भाई। आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में है? गुजरी महल ने तो तुम सारे जानते होगे भाई, गुजरी महल किसने छुपाया है? तो हरियाणा के किस जिले में है भाई? सिरसा, जींद, रोहतक, हिसार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा हिसार। क्यों हिसार वाले हो? तो हम तो अच्छी तरीके वाकिफ हो गुजरी महल की अड़ा स्तंभ अभिलेख तो है स्तंभ अभिलेख के अलावा और की गतिविधि चल रहे हैं विशेष रूपता भाई। तो सर्दियों का टाइम आ गया है तो अड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा पाई जावा है गुजरी महल में, लेकिन भाई तामने उन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटियाँ में शामिल नहीं होना है कभी भी। तामने अपना तैयारी पर फोकस रखना है, रिबी की बार सरकारी नौकरी ले लेनी है भाई। तो इसका राइट आंसर हिसार हो जाएगा भाई। आगे बढ़ा भाई। अगला जो प्रश्न है वो है कि हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है भाई वो कड़ता पाया हरियाणा में? अम्बाड़ा, पानीपत, करनाल या हिसार? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल भाई। करनाल के अंदर जो अभिलेख पाया गया है वो खरोष्टी लिपि का अभिलेख है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? यानी कि भाई हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास दूसरे देशों से भी प्राप्त हुआ है, तो किस देश में एक अभिलेख अपना प्राप्त हुआ है? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया? तो राइट आंसर लाओस भाई। लाओस के अंदर भी एक ये लाओस देश है भाई, इस देश के अंदर भी क्या है एक ऐसा अभिलेख पाया गया है जिस अभिलेख के ऊपर क्या हरियाणा का प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी है या बताया गया है भाई। आगे बढ़ा भाई। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा में
इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो हरियाणा के में इंडो ग्रीक के जो शासक थे वे उनके सिक्के उनके रुपये कड़दा प्राप्त हुए हैं भाई। करनाल तय, रोहतक तय, हस्सी तय या मेवात तय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई रोहतक का, ठीक है। यानी कि जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो रोहतक के खोखरा कोट तापा मिले हैं भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ा भाई, अगला जो प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई। हरियाणा की ऐसी कौन सी जगह जड़ता अपन समुद्रगुप्त के सिक्के पाए हैं भाई। राखीगढ़ी, बनावली, मित्ताथल या कपाल मोचन। तो राइट आंसर हो जाएगा मित्ताथल भाई। जो समुद्रगुप्त था, जिसको भाई भारत का नेपोलियन भी कहा जावा है, गुप्त वंश का शासक था भाई, बहुत शक्तिशाली, बहुत तगड़ा शासक था। यूँ भाई संगीत भी बड़ा प्रेमी था। एक वीणा, मतलब इसके सिक्कों को पीछे भाई यूँ वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो इसके जो सिक्के थे वो मित्ताथल में मिले हुए, ठीक है। आगे बढ़ा भाई, अपना अगला जो प्रश्न है वो है कि हरियाणा के किस जिले में हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुआ है। यानी जो महाराजा हर्षवर्धन थे उसकी ताम्र मुद्रा, यानी उसकी तांबा की जो मुद्रा है भाई वो किस जिले तक प्राप्त हुई है। पानीपत, सोनीपत, झज्जर या मेवात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, सोनीपत। जो महाराजा हर्षवर्धन थे भाई, इनकी राजधानी थानेश्वर होया कर दी, लेकिन इसकी जो ताम्र मुद्रा है, जो उनकी तांबे की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो सोनीपत तक प्राप्त हुई है भाई। तो यही थे भाई आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है, आशा है कि प्रश्न बेहतर है समझ में आए होंगे, प्रश्न तो हमने बहुत बढ़िया लगे होंगे और तैयारी में कि मैं इजाफा करने वाले होंगे। और मैं दोबारा फिर यही बात कहूँ भाई, तैयारी न लेकर कभी सीरियस हो जाओ और खींच दो मीटर। इबका बस जुगर जाडा इट्ठा होया, सरकार तुरंत एग्जाम करा लेगी। तो जाडा अपने ले गए ईयरफोन और रटगड़ो भाई, इन प्रश्न आना छोड़ने नहीं है। तो इसी का गला भाई, सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अगर तो हमने कंटेंट पसंद आने लग रहा है तो चैनल ने सब्सक्राइब ठोक मारो, वीडियो ने लाइक मारो और दबा के शेयर कर दो भाई। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खींच कर रखो मीटर ने। तो सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई।